पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को पुत्रदा एकादशी ढेरों शुभकामनाएं। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रतिवर्ष पुत्रदा एकादशी का व्रत पौष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। कुछ स्थानों पर इसे पुत्रदा 11 भी कहते हैं। पुत्रदा एकादशी का व्रत बहुत शुभ फलदायक होता है। इस कारण संतान पाने के इच्छुक व्यक्ति को इस दिन व्रत रखकर संतान की कामना करनी चाहिए, फिर चाहे वह पुत्र हो या पुत्री। मान्यता के अनुसार इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। जिन व्यक्तियों को संतान प्राप्त होने में बाधा आ रही हो या जिन्हें पुत्र प्राप्ति की कामना हो, उन्हें पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने के साथ व्रत रखने से व्यक्ति को हर दुख, पाप और रोगों से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही संतान की रक्षा भगवान विष्णु स्वयं करते हैं और संतान का भविष्य उज्जवल होता है तथा हजारों यज्ञ करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। जो भी व्यक्ति व्रत ना भी रख पाए तो पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा को सुनने से उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। ऐसा स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कहा है। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ पौष पुत्रदा एकादशी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। आप लोग इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। आइए भगवान श्री हरि विष्णु जी के चरणों का ध्यान करते हुए पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा को सुनते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी सभा में विराजमान संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी परम दयालु भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में श्रद्धापूर्वक मस्तक नवाया। उनका हृदय अभी भी महाभारत के भयंकर सहार के बोझ से द्रवित था, किंतु अब वे गृहस्थ और राजधर्म के गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए आतुर थे। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे मधुसूदन, आप धर्म के साक्षात स्वरूप हैं और आपसे परे कोई ज्ञान नहीं है। संसार में मनुष्य अनेक सुखों की कामना करता है, परंतु गृहस्थ के लिए सबसे बड़ी चिंता यह है कि उसका वंश आगे बढ़ता रहे और मृत्यु के उपरांत उसके नाम को आगे बढ़ाने वाला कोई हो। पितरों को तृप्ति देने वाला पुत्र ही तो होता है। अतः मैं आपसे यह जानने की इच्छा रखता हूँ कि पौष मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी ऐसी एकादशी आती है जिसका विधिपूर्वक व्रत करने से निसंतान दंपत्ति को संतान सुख की प्राप्ति होती है। कृपा कर मुझे उस व्रत की संपूर्ण विधि और उसकी महिमा का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज की करुणापूर्ण वाणी सुनी। उनके मुखमंडल पर एक अलौकिक गंभीर मुस्कान थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, आपका प्रश्न अत्यंत ही कल्याणकारी और लोकहितकारी है। आपने मनुष्य जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और सूक्ष्म विषय को उठाया है। इस पृथ्वी पर गृहस्थ आश्रम की सफलता संतान से ही है। संतान न होने पर चाहे मनुष्य कितना भी धनवान और यशस्वी क्यों न हो, उसका जीवन शून्य माना जाता है। मैं तुम्हें पौष मास के शुक्ल पक्ष की परम पवित्र एकादशी का महत्व बताता हूँ, जिसे पौष पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसका व्रत करने मात्र से मनुष्य को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और समस्त पापों का नाश होता है। यह एकादशी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। अब मैं तुम्हें इस व्रत के अद्भुत महात्म्य को दर्शाने वाली एक प्राचीन और प्रेरणादायक कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनने मात्र से भी समस्त कष्ट दूर होते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। प्राचीन काल की बात है। भद्रावती नाम की एक अत्यंत समृद्ध और विशाल नगरी थी। इस नगरी पर राजा सुकेतमान राज्य करते थे। राजा सुकेतमान अपनी प्रजा में अत्यंत प्रिय थे। वे न्यायप्रिय, धर्मपरायण और वीर थे। उनका राजकोष धन धान्य से भरा रहता था और उनकी महारानी, जिसका नाम चंपावती था, रूप और गुणों में अद्वितीय थी। किंतु
नियति का विधान बड़ा विचित्र होता है। राजा सुकेतमान के पास संसार के समस्त सुख थे, परंतु एक दुख उनके हृदय में कांटे की तरह चुभता था, क्योंकि वे निसंतान थे। उनके कोई पुत्र नहीं था जिससे उनका वंश आगे बढ़ सके। राजा की चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। वह अक्सर सोचते, मेरे पूर्वज पितृलोक में मुझसे जल और अन्न की आशा रखते होंगे। यदि मेरे बाद कोई पुत्र नहीं हुआ तो कौन उन्हें श्राद्ध तर्पण प्रदान करेगा? मेरा कुल नष्ट हो जाएगा। मेरे सारे यज्ञ, मेरे सारे पुण्य निष्फल हो जाएंगे। राजमहल में सुख सुविधाओं का अंबार था, परंतु राजा को ये सब व्यर्थ लगते थे। जब वह रानी चंपावती को देखते तो दोनों की आंखों में एक अनकहा दर्द तैर जाता था। राजा का मन राजकाज में नहीं लगता था। एक दिन राजा ने अत्यधिक दुखी होकर यह निर्णय लिया कि वह अब राजमहल का त्याग कर वन में जाकर तपस्या करेंगे। उन्होंने सोचा, या तो मैं भगवान से पुत्र प्राप्ति का वरदान प्राप्त करूंगा या फिर इसी तपस्या में अपने प्राण त्याग दूंगा। अत्यंत गोपनीय तरीके से एक रात राजा सुकेतमान ने अपने घोड़े पर सवार हुआ और चुपचाप राज्य की सीमा पार कर घने जंगल की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने कई दिन और रातें बिना अन्न जल के यात्रा की। उनका शरीर दुर्बल हो गया, किंतु उनके मन में वैराग्य और पुत्र प्राप्ति की प्रबल इच्छा थी। वह घने वनों, ऊंचे पर्वतों और दुर्गम रास्तों को पार करते हुए आगे बढ़ते गए। कई बार उन्हें हिंसक पशुओं का भय हुआ, परंतु उनके मन में राजमहल की चिंता से बड़ा कोई भय नहीं था। एक दिन चलते चलते राजा एक ऐसे मनोरम स्थान पर पहुंचे जहां एक विशाल सरोवर था। उस सरोवर का जल निर्मल, शीतल और अमृत समान था। उस सरोवर के तट पर अनेक ऋषि मुनियों के आश्रम बने हुए थे। वह स्थान तपस्या के तेज से प्रकाशित हो रहा था। राजा ने देखा कि सरोवर के तट पर कई वेदपाठी ऋषि अपने आसन पर विराजमान हैं और वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। राजा ने घोड़े को बांधा और पैदल ही ऋषियों की ओर बढ़े। राजा सुकेतमान ने अत्यंत नम्रता और दीनता के साथ उन ऋषियों को साष्टांग प्रणाम किया। ऋषियों ने जब राजा के उदास और कृशकाय रूप को देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया और उनसे बैठने का आग्रह किया। एक तेजस्वी ऋषि ने राजा से पूछा, हे राजन, आप कौन हैं? इतने सुंदर और राजसी वेश में होते हुए भी आपके चेहरे पर इतना विषाद क्यों है? आप किस दुख से संतप्त हैं? कृपया हमें बताएं। राजा सुकेतमान ने अपनी संपूर्ण व्यथा उन ऋषियों को सुनाई। उन्होंने कहा, हे तपोधन ऋषियों, मैं भद्रावती नगरी का राजा सुकेतमान हूँ। मेरे पास सब कुछ है, परंतु मेरा जीवन पुत्रहीनता के कारण व्यर्थ है। मैंने सुना है कि जिस व्यक्ति के पुत्र नहीं होता उसे इस लोक में शांति नहीं मिलती और परलोक में भी उसे मुक्ति नहीं मिलती। मेरे पितर मुझसे अप्रसन्न होंगे। इसी दुख से पीड़ित होकर मैंने राज्य त्याग दिया है और यहाँ मृत्यु अथवा मोक्ष की तलाश में आया हूँ। कृपया मुझे ऐसा उपाय बताएं जिससे मुझे वंश चलाने वाला पुत्र प्राप्त हो। ऋषियों ने राजा की बात ध्यान से सुनी। वे परम ज्ञानी थे और काल गणना में निपुण थे। मुख्य ऋषि बोले, हे राजन, आज आप अत्यंत भाग्यशाली हैं जो इस स्थान पर और ठीक इसी समय पहुंचे हैं। आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुण्यमी एकादशी है। इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसका व्रत पुत्रहीन व्यक्ति को पुत्र प्रदान करता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऋषियों ने आगे बताया, हम यहाँ एकत्रित होकर स्वयं भगवान विष्णु की पूजा और पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रहे हैं। यदि आप निष्ठा और श्रद्धा के साथ आज ही से यह व्रत विधिपूर्वक करना आरंभ कर दें, तो भगवान नारायण की कृपा से आपकी पुत्र प्राप्ति की इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। राजा सुकेतमान का हृदय आशा से भर गया। उनकी आंखों में कई दिनों बाद चमक आई।
उन्होंने तुरंत ऋषियों के निर्देशानुसार पवित्र सरोवर में स्नान किया और उनसे व्रत के सभी नियम सीखे। राजा ने उसी दिन से अत्यंत कठोरता और श्रद्धा से पुत्रदा एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। उन्होंने पूर्णतः निर्जला रहकर व्रत किया। वे दिन भर भगवान विष्णु के सहस्त्रनाम का जाप करते रहे और रात्रि में ऋषियों के साथ जागरण किया। उन्होंने तुलसी दल और फल भगवान विष्णु को अर्पित किए, अपने समस्त पापों के नाश की प्रार्थना की और पुत्र प्राप्ति की कामना की। राजा की भक्ति अत्यंत शुद्ध थी। द्वादशी के दिन राजा सुकेतमान ने ऋषियों के कहे अनुसार विधिपूर्वक पारण किया। ऋषियों ने उन्हें शुभ फल प्राप्त होने का आशीर्वाद दिया। राजा सुकेतमान का मन अब शांत हो चुका था। उन्हें लगा जैसे उनके सारे पाप धुल गए हों और उनका शरीर दिव्य ऊर्जा से भर गया हो। उन्होंने ऋषियों को प्रणाम किया और उनसे विदा लेकर अपने राज्य भद्रावती की ओर प्रस्थान किया। राजमहल पहुंचकर रानी चंपावती ने राजा के चेहरे पर आया तेज और शांति देखकर प्रसन्नता व्यक्त की। राजा ने रानी को सारी कथा सुनाई और उन्हें बताया कि उन्होंने भगवान नारायण का सबसे पवित्र पुत्रदा एकादशी का व्रत पूर्ण किया है। समय बीता और शीघ्र ही भगवान विष्णु की कृपा से रानी चंपावती ने गर्भधारण किया। राजा सुकेतमान का आनंद अब सीमा से परे था। 9 माह के उपरांत रानी ने एक अत्यंत तेजस्वी, बलवान और गुणवान पुत्र को जन्म दिया। समस्त नगरी में खुशियां छा गईं। राजा सुकेतमान ने अपार धन का दान किया, यज्ञ किए और अपने पुत्र का नामकरण विधि विधान से करवाया। राजा और रानी ने उस पुत्रदा एकादशी के व्रत को अपने जीवन का आधार बना लिया और प्रतिवर्ष इसका पालन करते रहे। उनके पुत्र ने आगे चलकर एक महान राजा के रूप में ख्याति प्राप्त की, जिसने अपने वंश को यशस्वी बनाया और पितरों को परम गति प्रदान की। भगवान श्री कृष्ण ने कथा समाप्त की और युधिष्ठिर की ओर देखते हुए कहा, हे धर्मराज, यह है पौष पुत्रदा एकादशी की महिमा। इस व्रत के प्रभाव से राजा सुकेतमान को न केवल पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, बल्कि उन्हें आत्मिक शांति और मोक्ष का मार्ग भी मिला। जो भी मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत को करता है, उसे संतान का सुख अवश्य प्राप्त होता है। यदि कोई स्त्री यह व्रत करती है तो उसे पुत्र, धन, विद्या और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति इस व्रत की कथा सुनता या सुनाता है, वह इस लोक में सभी सुखों को भोगकर अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। यह एकादशी सभी व्रतों में श्रेष्ठ है, क्योंकि यह न केवल भौतिक सुख देती है, बल्कि धर्म और मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त करती है। इसलिए हे धर्मराज, तुम भी इस परम कल्याणकारी व्रत का श्रद्धापूर्वक पालन करो और लोकहित में इसका प्रचार करो। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में श्रद्धापूर्वक उन्हें धन्यवाद दिया। उनके मन का सारा संशय दूर हो गया और उनका हृदय भक्ति तथा कृतज्ञता से भर उठा। उन्होंने उसी क्षण संकल्प लिया कि वे स्वयं और उनके राज्य के लोग इस पवित्र पुत्रदा एकादशी का व्रत नियम पूर्वक करेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब आइए श्रवण करते हैं एकादशी की दूसरी कथा, जिसे सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। महाराष्ट्र के एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। उनके घर में केवल 4 लोग थे। वो ब्राह्मण, उनकी पत्नी ब्राह्मणी, उनका पुत्र और उनकी पुत्रवधू। उनकी पुत्रवधू बड़ी ही साध्वी और भक्ता थी, जिनका नाम सखुबाई था। वह बचपन से ही संत महात्माओं का संग करके निरंतर श्री कृष्ण के चिंतन में तन्मय रहती थी। जैसे गाय कसाई के चक्कर में फंस जाए, वैसे ही साध्वी सखुबाई की शादी ऐसे परिवार में हुई जहां उनकी सास, ससुर और पति तीनों उनके विरुद्ध थे। उनकी सास उन्हें थप्पड़ मारती थी और गालियां भी दिया करती थी। उनके परिवार में सब उनके भजन के विरुद्ध थे, लेकिन सखुबाई ने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। उनके पति भी उनके अनुकूल नहीं थे।
सखुबाई को बहुत कष्ट दिया जाता था, लेकिन वह एक पल के लिए भी भगवत विस्मरण नहीं होने देती थी। उन्होंने इतनी प्रतिकूलता के बाद भी उन तीनों से द्वेष नहीं किया। उनका जीवन कष्टदायक था, पर उन्होंने कभी किसी से कठोर वचन नहीं बोले। जो मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख को समान भाव से सहते हुए भगवत स्मरण करता है, भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। सखुबाई को उनके परिवार वाले बहुत सताते थे। सखुबाई को पीटा जाता था, गालियां दी जाती थी, क्लेशात्मक व्यवहार किया जाता था, लेकिन सखुबाई के हृदय में विट्ठल ऐसे बसे हुए थे कि इसका उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। सखुबाई को फटे पुराने कपड़े पहनने को मिलते थे, रूखा सूखा खाने को मिलता था, प्रतिक्षण डांट पिटाई होती थी, लेकिन वह हर समय श्री कृष्ण के चिंतन में लीन रहती थी। सखु की दशा पर गांव के स्त्री पुरुषों को बहुत तरस आता था, पर किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि कोई उनके परिवार को समझा सके। सखुबाई मन ही मन भगवत कृपा का अनुभव करते हुए सोचती कि कितने कृपालु हैं श्री कृष्ण। यदि मेरे पति, सास या ससुर मुझसे प्यार करते तो श्री कृष्ण के प्यार में बाधा पड़ जाती। एक दिन किसी पड़ोसन ने सखुबाई से पूछा, तू इतना दुख भोगती है, तेरे मायके में कोई नहीं है क्या? ना कोई खबर लेने आता है और ना ही कोई तुम्हारा सहयोग करता है? सखुबाई ने मुस्कुराते हुए कहा, जानती हो मेरा मायका कहाँ है? पंढरपुर में। और मेरे मायके वाले कौन है? जानती हो, विट्ठल और रुक्मिणी जी। सखुबाई आगे कहती हैं, सखी, उनका बहुत बड़ा परिवार है, असंख्य संतानें हैं। मुझे लगता है कि वो असंख्य संतानों की व्यवस्था में मुझे भूल गए हैं, इसलिए मुझ गरीब की खोज खबर लेने वो नहीं आ पा रहे हैं, पर उनकी मुझ पर बहुत कृपा है। पंढरपुर महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध धाम है। यहाँ एकादशी को बड़ा मेला लगता है, जिसमें भगवान श्री विट्ठल जी के दर्शनार्थ लाखों नर नारी दूर दूर से नाम कीर्तन करते हुए, नृत्य करते हुए उत्साहपूर्वक पंढरपुर की यात्रा करते हैं। जब यात्रा का दिन आया तो भक्तों की मंडलियां कीर्तन करते हुए, नाचते हुए पंढरपुर के लिए चारों ओर दल बना बना कर जाने लगे। भक्तों को पंढरपुर जाता देख सखुबाई के हृदय का बांध टूट गया। विचार करने लगी, क्या करूं? मेरे प्रीतम का ऐसा बड़ा उत्सव हो रहा है, यदि मैं सास से पूछूंगी तो पिटाई ही होगी। उन्होंने सोचा, सास ससुर पति कोई जाने तो देगा नहीं। सखुबाई को पानी भरने के लिए रोज कृष्णा नदी में जाना होता था। उन्होंने घड़ा लिया और कृष्णा नदी में जल भरने के बहाने घर से निकली। प्रेमी भक्तों के संकीर्तन दल को देखकर सखु के हृदय में प्रेम उमड़ा। पंढरपुर जाने की प्रबल इच्छा करके उन्होंने घड़ा वहीं रख दिया और वह भक्तों की मंडली में चली गई। उन्हें जाते हुए एक पड़ोसन ने देख लिया और दौड़कर उसने उनकी सास को बताया कि उसकी बहू संतों की मंडली के साथ भाग गई है। अब सास और पति ने बड़े बड़े डंडे निकाले और उन्होंने सखु को रोकने के लिए दौड़ लगाई। उन्होंने देखा तो सखुबाई अपने प्रीतम के दर्शन के लिए विशेष इच्छुक थी और भक्तों के बीच में भगवत प्रेम में उन्मत्त हो रही थी। उनकी सास ने उनके बाल पकड़े तथा घसीट के उन्हें बाहर लाई और वहीं उन्हें डंडे से मारना शुरू कर दिया। घर ले जाकर तीनों ने मिलकर उनकी पिटाई की। सखुबाई सिर्फ हे विट्ठल, हे कृष्ण, हे गोविंद कहती रही। उनकी सास ने कहा, यह तो मामूली मार है, इससे ये मानने वाली नहीं है, इसे ऐसा पीटो कि ये चलने के लायक ना रहे, वरना ये फिर भाग जाएगी और पंढरपुर की यात्रा करेगी। और अभी 2 सप्ताह है पंढरपुर के यात्रा में। इसको जकड़ करके खंबे में बांध दो और 2 सप्ताह तक ना रोटी दो ना पानी दो और रोज इसकी पिटाई करो, तब ये मानेगी। सास की आज्ञा पर सखुबाई को उनके पति और ससुर ने बांध दिया, उनकी पिटाई की और उन्हें भोजन देना बंद कर दिया। उनके हृदय में यह दुख नहीं था कि मुझे बांध दिया गया, मुझे मारा गया या मुझे गाली दी गई। उनके हृदय में बस एक पीड़ा थी कि हे श्री कृष्ण, आपके भक्तों के बीच में मुझे कितना सुख मिला। पहली बार जीवन में भक्त मंडली में मुझे नाचने को मिला।
मैं आपके दर्शन के लिए जा रही थी, परंतु मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं इस जन्म में इस नरक से निकल सकूं। हे करुणा निधान, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इस जन्म में आपके दर्शन कर पाऊं? क्या मैं आपके मंदिर में आकर आपके भक्तों के बीच में नहीं नाच सकती? सखुबाई आंसू बहाते हुए कह रही थी कि हे कृष्ण, ऐसा कुछ उपाय करो कि मैं आपके दर्शन कर सकूं। मैं बहुत पतित हूँ, दीन हूँ, मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आप तक आ सकूं। हे प्रभु, आप कृपा करो, बहुत सुंदर अवसर मिला है, भक्तों की मंडलियां जा रही हैं, आपके दर्शन करने के लिए ऐसा अवसर बार बार नहीं आएगा। हे नाथ, आप कृपा करोगे तभी दर्शन हो सकते हैं। मेरा सामर्थ्य नहीं है कि मैं इनके चंगुल से छूट सकूं। जब भक्त तकलीफ में हो तो हरि को चैन कैसे पड़ सकता है? रुक्मिणी जी ने देखा तो प्रभु के चेहरे पे उदासी और बड़ी चिंता थी। उन्होंने ठाकुर जी से पूछा कि नाथ, आप चिंता में कैसे? लगता है कोई भक्त कष्ट में है। भगवान ने कहा, हाँ, एक ऐसी भक्त है जिसको बहुत पीटा जा रहा है, क्लेश दिया जा रहा है, वो मुझसे मिलना चाह रही है और उसको बांध दिया गया है। आपको थोड़े दिन के लिए हमसे विरह सहना पड़ेगा, क्योंकि हमें कुछ दिन वहां रहना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। रुक्मिणी जी से ऐसा कहकर प्रभु तत्काल सखुबाई के समीप गए। प्रभु ने एक बहुत सुंदर नवयुवती का रूप धारण किया और बोले, सखुबाई, मैंने सुना है तुम पंढरपुर जाना चाहती हो, चलोगी मेरे साथ पंढरपुर? सखुबाई ने आंख खोली और कहा, सखी, मुझ पापिनी के भाग्य में ऐसा कहा कि मैं भक्त मंडली के साथ पंढरपुर जाऊं। तुम देख तो रही हो मेरी दशा। स्त्री रूपी ठाकुर जी ने कहा, बाई, तुम जानती नहीं हो, मैं तुम्हें बहुत समय से जानती हूँ। तुम मेरी बहुत प्रिय सखी हो। उदास मत हो, मैं जिसकी सखी होती हूँ उसको मैं कभी उदास नहीं देख सकती। मैं तुम्हारी रस्सी खोल देती हूँ, तुम भागो और जाओ मंडली के साथ। सखुबाई ने कहा, मेरी सांस फिर पकड़ लेगी। स्त्री वेशधारी प्रभु बोले, बिल्कुल नहीं, इसकी तो तुम चिंता ही मत करो। ठाकुर जी ने सखुबाई को निकाला और स्वयं सखुबाई का रूप धारण करके रस्सी में बंध गए। जिनका नाम स्मरण करने से माया का बंधन टूट जाता है, जिनको पाना बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है, वही भगवान अपनी भक्त सखुबाई के लिए एक साधारण स्त्री की तरह बंध गए। ठाकुर जी चुपचाप चाटे खा रहे हैं। ठाकुर जी को कई दिन हो गए भोजन नहीं मिला, पानी नहीं मिला और रोज उनकी पिटाई भी हुई। 14 दिन बीत गए, प्रभु बंधे रहे, रोज डंडे और गालियां खा रहे हैं। उनके पति को उन पर दया आई तो उन्होंने सखुबाई के रूप में जो ठाकुर जी बंधे थे उनको खोल दिया। पति की आज्ञा के अनुसार सखु रूपी श्री भगवान ने स्नान किया, सुंदर रसोई बनाई और सबको खिलाया। भोजन पाने के बाद तीनों के हृदय में बहुत प्यार उदय हुआ। सखु रूपी भगवान ने अपनी सेवा और सुंदर व्यवहार से पति, सास और ससुर तीनों के स्वभाव को बदल दिया। अब तीनों सखुबाई स्वरूप श्री भगवान से बहुत प्यार करने लगे। उधर सखुबाई पंढरपुर पहुंच के नाम संकीर्तन करते हुए नाच रही हैं। प्रभु के प्रेम में वो इस बात को भूल गई कि मेरी जगह कोई और सखी बंधी हुई है। आनंद में विभोर हुई सखुबाई ने चंद्रभागा नदी में स्नान करके मंदिर के अंदर प्रवेश किया। वो मंदिर में जाकर श्री हरि के दर्शन करके आनंद सिंधु में डूब गई। सखुबाई का प्रभु में ऐसा मन लगा कि उन्होंने प्रभु के सामने प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक शरीर में प्राण रहेंगे मैं पंढरपुर की सीमा के बाहर नहीं जाऊंगी। उन्हें क्या पता था कि उनके बदले पंडरीनाथ जी वहां बंधे हुए हैं। सखुबाई के सामने भगवान का वो स्वरूप प्रकट हुआ कि सखुबाई विह्वल हो गई और भगवान के सौंदर्य के दर्शन में इतना मुग्ध हो गई कि उनके प्राण छूट गए। एक ब्राह्मण उस मंडली में आया था और उसने सखुबाई की लाश को देखा। उसने साथियों को बुलाया और सबने मिलकर सखुबाई के शरीर का अंत्येष्टि संस्कार किया। इधर रुक्मिणी जी ने विचार किया कि ठाकुर जी कह के गए थे कि कुछ ही दिनों में वापस आ जाऊंगा, लेकिन आज तक वापस नहीं आए।
फिर ध्यान देके देखा कि जिसके लिए गए थे उसने तो शरीर छोड़ दिया और उसके शरीर का अंतिम संस्कार भी हो गया। अब मेरे प्रभु को तो बहू बनकर वहां रहना ही पड़ेगा। अब रुक्मिणी जी को बड़ी चिंता हुई। रुक्मिणी जी श्मशान पहुंची और उन्होंने सखुबाई की राख, हड्डी वगैरह को एकत्रित किया और प्रेम दृष्टि से देखा तो सखुबाई जीवित हो गई। सखुबाई को ऐसा लगा जैसे वह गहरी निद्रा से जगी हो। रात को स्वप्न में रुक्मिणी जी ने सखुबाई से कहा, देखो पुत्री, तुम्हारा प्रण पूरा हुआ। तुमने कहा था कि जब तक इस शरीर में प्राण रहेंगे मैं पंढरपुर की सीमा के बाहर नहीं जाऊंगी। तुम्हारा वह शरीर तो जल गया, अब तुम लौट जाओ। मेरे प्रीतम तुम्हारे रूप में तुम्हारे घर पर है। रुक्मिणी जी का आदेश पाकर सखुबाई आनंद मग्न होकर 2 दिन बाद यात्रियों के साथ वापस लौट आई। सखु को आता देख सखु वेशधारी भगवान पंढरीनाथ जो वहां बहु रूप में थे, उन्होंने सोचा कि अगर वो यहाँ आ गई और मैं भी यहाँ रहा तो गड़बड़ हो जाएगी। ठाकुर जी ने तत्काल सास से कहा कि मैं पानी लेने जा रही हूँ। उन्होंने घड़ा लिया, घाट पर आई और पूर्व परिचित सखी का वेश धारण कर सखुबाई से मिली। उन्हें देखते ही सखुबाई को सारी बातें याद आ गई। सखुबाई ने दौड़ करके उन्हें हृदय से लगाया और कहा, सखी, आपकी कृपा से मुझे पंढरपुर जाने को मिला। मुझे मेरे ठाकुर जी के दर्शन हुए। उनके चरणों को पकड़ लिया और बोली, बहन, तुम्हें बहुत कष्ट भोगना पड़ा होगा मेरी वजह से। ठाकुर जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम सुखी हो गई ना। सखुबाई ने कहा, हाँ सखी। ठाकुर जी ने कहा, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। यदि तुम्हें सुख मिला तो हर कष्ट मेरे लिए सुखमय है। तुम ये घड़ा लो, इसमें जल भरो और घर जाओ। सखुबाई घड़ा भरकर अपने घर को गई और ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए। सखुबाई घड़ा उठाकर घर पहुंची और अपने काम में लग गई। सखुबाई को सास, ससुर और पति के बदले हुए स्वभाव को देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है। दूसरे दिन वो ब्राह्मण अर्थात जिसने सखुबाई के शरीर का अंतिम संस्कार किया था वापस आया और उसने सखुबाई के घर पहुंचकर कहा कि मैं एक खबर देने आया हूँ। तुम्हारी बहू पंढरपुर गई थी, जहाँ ठाकुर जी के दर्शन करके उसके प्राण निकल गए और हम सबने उसके शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया। परिवार वालों ने कहा कि हमारी बहू तो घर के अंदर है। आवाज लगाई, सखुबाई सामने आ गई। सखुबाई को देखकर ब्राह्मण के होश उड़ गए। ब्राह्मण के बहुत कहने पर उन्होंने सखु को अपने पास बुलाकर पूछा कि हमने तुम्हें यहाँ बांध रखा था, लेकिन ये कहते हैं कि तुम पंढरपुर में गई और वहां मर गई, कैसी बात है ये? सखुबाई ने कहा, ये जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है। जिस समय आपने मुझे बांध रखा था उसी समय कोई नव युवती स्त्री आई थी और उसने मेरी सहायता की और मुझे खोल दिया। मैं भक्तों के साथ पंढरपुर गई और वो यहाँ बंधी रही। मुझे तो वहां भेज दिया और स्वयं आपका प्रतिकूल व्यवहार सहती रही। मैं पंढरपुर गई थी, वहां एक दिन मैं वहां बेहोश भी हो गई थी। बाद में मुझे मालूम हुआ कि मैं मर गई थी और मेरे शरीर को जलाया गया था, पर रुक्मिणी जी ने मुझे फिर से जिंदा कर दिया और वापस भेज दिया। मैं जब नदी के पास आई तो वह युवती जिसने मुझे खोला था वो मुझे घड़ा देकर चली गई। आप लोग जानते हैं वो युवती कौन थी? सास, ससुर और पति ने कहा, हमें तो पता नहीं। सखुबाई ने कहा, जब वो चली गई तो मुझे पता चला कि वो मेरे पांडुरंग विट्ठल ही थे। आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि आपको मेरे इष्ट के दर्शन हो गए। यह सुनते ही सखुबाई के सास, ससुर और पति उनके चरणों में गिर पड़े और कहा कि हमने तुम्हें पहचाना नहीं। हमारे घर में ऐसी परम भक्त परम साध्वी रहती है जिसके अधीन श्री भगवान है। हमने तुम्हें बहुत सताया, हम पर कृपा करो। संत सखुबाई ने सास, ससुर और पति को भक्ति का उपदेश दिया। तीनों भजन परायण होकर सखुबाई की कृपा से भगवत धाम को प्राप्त हुए।